रजसा या यद्गाद्रण्यं न मायादयति स्थितं मनवधावतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषित करान्वरीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्द्यनेत्रः कृष्णाय तत्परं किमपि त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानादितिमिराधंसः ज्ञानञ्जनशलाकयः चक्षुरेण मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरु परस्पराम् गौराङ्गयः रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् रामहर्षणदीवाख्यं सद्गुरो प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय श्री नवल किशोर जय जय श्री गोपी चित चोर प्रभु जय जय श्री माखन चोर जय जय श्री माखन चोर अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहम् दनुजवं कृशानो ध्यानिनामाग्रणं सकलगुणनिधानं वर्णानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वाजजातं नमामि वाजजातं नमामि। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चौरा भवानी की जय हो। बाबा विश्वनाथ भगवान की जय हो। अपने पितृ भगवान की जय हो। परम मंगल
में अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद भगवान श्री गोविंद श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए जो आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक हमारे आपके द्वारा किए गए 3 प्रकार के जो पाप हैं, तीनों पापों का हरण करने वाले हमारे गोविंद श्री कृष्ण हैं, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज हम सभी के जन्म जन्मांतर के पापों का भाग्योदय हुआ है, जिस कारण श्रीमद् भागवत की कथा पंचम दिवस की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे गोविंद के हम चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। यहाँ पर उपस्थित श्री ठाकुर जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए नमन करते हुए चौरा भवानी के सानिध्य में कथा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, उनको प्रणाम करते हुए बगल में विराजमान भगवान भोलेनाथ उनको प्रणाम करते हुए और इस कथा के जो है मुख्य आयोजन और यजमान श्री महेंद्र कुमार राय पत्नी श्रीमती सुमन देवी को मंच के माध्यम से राधे राधे और इस परिवार के आयोजक कमलाकांत राय पप्पू, उमाकांत राय सपलो, सूरज राय, हरिओम राय, बबलू राय, सब लोगों के सहयोग से यह कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है, आयोजन चल रहा है। अरविंद जो है रविंद्र कुमार राय राय परिवार की तरफ से आयोजन किया गया है। अतः समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासियों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप सभी इस कथा में उपस्थित हों और इस कथा को सुन करके अपने जीवन को धन्य करें एवं आप सभी परिवार वालों को राधे राधे मंच के माध्यम से और इस यज्ञ के यज्ञाचार्य श्री पंडित आचार्य विनोद तिवारी जी को विनोद तिवारी जी जो कि हमारे बड़े भाई हैं, आपके चरणों में प्रणाम करते हुए और उनके सहयोग में आचार्य लक्ष्मीकांत पांडे, श्री संदीप दुबे जी आप लोगों को मंच के माध्यम से राधे राधे और हमारे सहयोग में लगे हुए श्री चंदन उपाध्याय जी, रवि मिश्रा जी और 2 हमारे सहयोगी आज नए आए हैं, दोनों का नाम मुझे नहीं पता है, आप लोगों को ही मंच के माध्यम से राधे राधे। शायद आज सी से कहीं बारात और रात में चले गए हैं, खाने की अच्छी व्यवस्था होगी कहीं और साउंड पर उपस्थित साउंड से सहयोग देने वाले विकास यादव जी आपको मंच के माध्यम से राधे राधे। लाइव प्रसारण को दिखाने वाले अभिषेक पांडे जी और उनके साथ में जो आए हैं आपको भी मंच के माध्यम से राधे राधे और दूर दराज से जो भी आए हैं भक्त आप लोगों को भी मंच के माध्यम से राधे राधे कहना चाहूंगा। बड़े सौभाग्य की बात है कि आप लोग दूर दराज से कथा में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। भगवान की यह कथा ऐसी है कि जिनके गानों में पड़ जाए उसके किए गए जो है मन वचन और वाणी के द्वारा जो भी कर्म पाप कर्म किया जाता है वह सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो आइए हम लोग भगवान गोविंद के चरणों में मन को लगाते हुए धीरे धीरे जो है कथा की तरफ बढ़ते हैं। कल भगवान का जन्म भी हो गया था, आप लोगों ने सुंदर जन्मोत्सव का आनंद लिया और आज हमारे भगवान मथुरा से गोकुल की तरफ जाएंगे। अभी
मथुरा में जन्म हुआ, लेकिन कल समय अभाव के नाते गोकुल नहीं पहुंच पाए थे। तो आज भगवान मथुरा से गोकुल की तरफ जाएंगे। आइए हम लोग उनके चरणों में अपने मन को लगाते हुए मन वाणी को पवित्र करें। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मेरे मुरलीधर माधव नंद लाल चले आओ, मुरलीधर माधव नंद लाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव नंद लाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। बसे हो तुम धड़कन में, बसे हो तुम आँखों में, बसे हो तुम धड़कन में, बसे हो तुम आँखों में, बसे हो तुम धड़कन में, बसे हो तुम। कुछ ऐसा करो मोहन सांसों में समा जाओ, कुछ ऐसा करो मोहन सांसों में समा जाओ, कुछ ऐसा करो मोहन सांसों में। चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल 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 चले आओ। दर्शन को मोहन मेरे नैन तरस दे, मेरे नैन तरस, तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरस दे। है अर्ज मेरी मोहन, है अर्ज मेरी मोहन, अब और न तरसाओ, है अर्ज मेरी मोहन, अब और न तरसाओ, है अर्ज मेरी मोहन, अब और न तरसाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, 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 गोविंद चले आओ।
गच्छतः त्वापदभ्यां प्राप्तयः यदृश्वासस्तयसेतु मृगृतोरशमातिः ब्रह्माण्डिनिकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ब्रह्माण्डिनिकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। उर्वासी यह उपहासी सुमधुरमति तीरन रहे। इस प्रकार से भगवान आज गोविंद भगवान मथुरा कारागार जेल में जो है भगवान कैसे आए हैं चतुर्भुज में। भगवान का चतुर्रूप है, चतुर्भुज है, चार हाथों वाला। हाथ में बंसी लिए, सर में मुकुट लगाए। जब देखी मैया ने देखा, कहा कि बालक तो नन्हा सा होता है, दो हाथ वाला होता है, और तुम तो इतने चार हाथ वाले हो, इतने बड़े मुकुट लगाए, बंसी लिए हो। जब मैया ने कहा कि आप एक शिशु बन जाओ, बालक बन जाओ, तब भगवान जो है बहुवम प्राकृतम शिशु एक नन्हे से बालक होकर के देव की मैया की गोद में प्रभु प्रकट हो गए हैं। लेकिन जब भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान पैदा हुए तो रोए नहीं हैं, बिल्कुल नहीं रोए, एकदम शांत। क्योंकि भगवान जब रामावतार में रोए थे ना, तो दास दासियां जो है बधाई लेने के लिए दौड़ी आई। और यहाँ कहीं यदि भगवान रो देते ना, तो कंस मामा के जो दूत है लाठी डंडा तलवार लेकर के दौड़ पड़ते। इसलिए भगवान तुष्टि बहु है, भगवान बिल्कुल चुपचाप देव की मैया के गोद में बालक के रूप में जाकर के प्रकट हो गए हैं। वसुदेव जी ने तुरंत उठाकर के हृदय से लगाया। भगवान जो है बालक होने से पहले जो है सारी बात वसुदेव जी को बता दिए थे। आप हमें यहाँ से ले जाना, गोकुल में पहुंचा देना, और वहां एक जो है यशोदा मैया के बगल में एक कन्या है, उसे उठा करके ले आना। भगवान सब कुछ समझा करके एक नन्हे से बालक बन गए हैं। अब वसुदेव जी जो है लाला को जो है एक सूप में रख करके तैयार हुए हैं। आज क्या हुआ है कि कंस के जितने भी पहरेदार हैं सब गहरी निद्रा में सो गए हैं। वसुदेव देव की मैया के हाथों में हथकड़ी बेड़ियां जो लगी थी वह सब टूट गई हैं। अपने आप सारे जो है किवाड़ खुलते चले जा रहे हैं। वसुदेव जी जो है सूप में
रख करके भगवान को ले करके चल देते हैं। और जिस तरह आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, सारी जो है दरवाजे खुलते चले जा रहे हैं। आध्यात्मिक अर्थ यही है कि जीव जैसे ही भगवान से संबंध प्राप्त करता है तो उसके सारे बंधन अपने आप खुल जाते हैं। जितने भी अज्ञान के कपट हैं वह सब दूर हो जाते हैं। वसुदेव जी जो है लाला को लेकर के चल पड़े हैं। इधर आकाश के मेघमंडलों ने देखा कि वाह, मेरे सरकार आज जा रहे हैं, मेरे सरकार सांवले हैं और सांवला मेघ भी है, आकाश जो है। तो आज सांवले का स्वागत करना चाहिए कि क्योंकि सांवले सरकार जो है गोकुल की तरफ जा रहे हैं। मेघों ने कहा कि मेरे पास तो फूल बरसाने के लिए है नहीं है, मेरे पास तो जल ही है, मैं जल से आज सांवले सरकार का स्वागत करूंगा। संपर्जन्नः उपाम सुख गर्जित है। मेघमंडलों ने ठाकुर जी का स्वागत के लिए जो है पानी की मंद मंद जो है बूंदों का फव्वारा छोड़ना प्रारंभ कर दिया है। बूंदों का फव्वारा देना शुरू कर दिया है भगवान सांवरे सरकार को। अब इधर शेषला भगवान शेषावतार, शेष भगवान ने विचार बनाया कि मेरे सरकार छोटे हैं और यह मेघ बरसात करके उनको भिगो रहा है, कहीं ठंड लगने से जो है शीत लग जाएगी तो मेरे सरकार बीमार हो जाएंगे। अब शेष ने क्या विचार बनाया, तुरंत जो है वसुदेव जी के पीछे से जो है फनकार करके लग गए तो मेरे सांवले सरकार के ऊपर मेघों की बूंद न पड़े। हजारों फन लेकर के जो है पीछे से लगे हैं। वारे निवारण फणो, हजारों फन का छत्रतान करके जल की वृष्टि को रोक रहे हैं। वसुदेव जी के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। उधर यमुना मैया भी जैसे वसुदेव जी जो है यमुना में लेकर के भगवान को घुसते हैं, यमुना मैया ने सोचा कि मेरे सरकार आज पधारे हैं तो बगैर इनके चरण छुए आज मैं रुकने वाली नहीं हूं। प्राण धन प्रीतम पधारे हैं, बिना पाद प्रक्षालन के जाने नहीं दूंगी। यमुना मैया जो है उमड़ना शुरू किया, बढ़ती चली जा रही है, पहुंच गई है वसुदेव जी के दाढ़ी तक यमुना जी आकर के पहुंच गई। सांवले सरकार ने सोचा कि यमुना मैया जरूर बगैर पैर छुए जाने वाली है नहीं, तुरंत अपने पैर को लटकाया और यमुना मैया ने जैसे ही सांवले सरकार के पैर को छुआ है, प्राण प्रीतम के जो है पैर को स्पर्श करके यमुना मैया तुरंत नीचे आ गई हैं। वसुदेव जी के जो है घुटने तक आ गई।
इधर धीरे धीरे वसुदेव जी बढ़ते चले जा रहे हैं। कहाँ पहुंच गए हैं? नंद भवन में। नंद भवन में पहुंचे हैं। वहां योग माया के द्वारा सारे ब्रजवासी खर्राटे बजा करके सो रहे हैं। प्रसूति गृह में गए, भवन में गए हैं जहां यशोदा मैया लेटी हुई हैं। यशोदा मैया भी एकदम नींद में सो रही हैं। वसुदेव जी पहुंचे हैं वहां, लाला को लिटा दिए हैं और योग माया को उठाए हैं। योग माया लाली को लेकर के जो है गहरी चाल में जो है वहां से चल देते हैं। लेकर के आए हैं योग माया को। वसुदेव जी लेकर के पहुंच गए हैं मथुरा में। और मथुरा में आए, जैसे ही जेल खाने के अंदर प्रवेश हो जाते, प्रवेश हुए हैं, तुरंत जो है जेल खानों की सारी किवाड़ी बंद हो गई। सारे पहरेदार जग गए और वसुदेव जी को हाथ में हथकड़ी लग गई और योग माया ने तुरंत जो है रोना प्रारंभ कर दिया। जब योग माया ने रोना शुरू किया है तो कंस के दूत जाकर के कंस को समाचार देते हैं कि देवकी को जो है लाली हुई है। कंस दौड़ता हुआ आया, देवकी मैया की गोद में वह योग माया लाली बैठ गोद में से उठाया है और उठा करके जब आगे बढ़ता है तो देवकी मैया कहती हैं, ये कंस, यह तो लाली है, यह तेरा क्या बिगाड़ेगी। लेकिन कंस ने कहा कि मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे लाली हो चाहे लाला हो। हाथ पकड़ उसके जो है पैर पकड़ करके घुमाया है। घुमा ही रहा था कि कन्या का हाथ छोड़ करके भाग गई है। किम मया किमया यह हत्या मंद जायता खलो तवार कृतयः यत्रम कयवा पुरुषत्रमाहि कृपाण वृथाय नंद गोप गृहे यशोदा गर्भ संभव विंध्याचल निवासिनी। लाली का पैर पकड़ा और जैसे ही घुमाया उसको कि पटक करके मार दो, वैसे ही लाली जो है कंस के हाथ छुड़ा करके छूट जाती है। आकाशवाणी हुई है, आकाशवाणी हुई क्या, रे कंस मूर्ख तू है, मुझे क्या मां क्यों मार रहा है, तुझे मारने वाला तो कहीं और प्रकट हो गया है। अब वह कन्या क्या हुई कि नंद गृहे यशोदा गर्भ संभव विंध्याचल निवासिनी। वह कन्या कौन है? वह कन्या जाकर के विंध्याचल में विराजमान हुई है। अष्टभुजी मैया दुर्गा मैया के रूप में विराजमान हुई है। विंध्यवासिनी मैया की जय हो। विंध्यवासिनी मैया कौन है? कन्हैया की बहन है। कन्हैया की बहन है। इतना कह करके वह कन्या जब अंतर ध्यान हो गई, अब कंस जो है घबराया। कंस घबराया कि यह तो कुछ बताया नहीं, केवल यही बताई कि तुझे मारने वाला कहीं और प्रकट हो गया है। घबरा करके जो है कंस अपनी बहन देवकी के चरणों में जाकर के गिर पड़ा।
क्या कह रहा है कि बहन जी मैंने जीवन में पहली बार पता चला कि आजकल देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। क्यों? क्या आकाशवाणी हुई थी ना कि देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। का देवता लोग भी झूठ बोलना सीख गए हैं। दैवहम कृतन्ने वक्ति न प्रत्या एवं न केवलम। पहले आकाशवाणी हुई कि तेरा लाल ही मेरा काल होगा। अब ये कह रही कि तेरा काल है और कहीं पैदा हो गया है। इन दोनों में तो कोई न कोई झूठ बोल रहा है। हे भगवान, मैंने देवताओं के वचनों का भरोसा करके तेरे बच्चों को मार डाला बहन, अब मेरे अपराध को क्षमा करो। बार बार गिड़गिड़ा करके क्षमा मांग रहा है। बेचारी देवकी क्या कर पाती, क्षमा करके विदा किया है। देवकी वसुदेव को, देवकी और वसुदेव को कंस ने कारागार से मुक्त कर दिया और राक्षसों को बुलाया। कहा सुनो, राक्षसों को बुलाया, कहा सुनो, 1 महीने में जितने बच्चे पैदा हुए हैं, 1 महीने में जितने बच्चा पैदा हुए हैं सबको मार डालो। चारों ओर कंस के राक्षस जो है फैल गए हैं। तब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कह रहे हैं कि विप्रादावश्य वेदाश्यम तपः सत्यम दमः समः श्रद्धा तितिक्षा क्रतुसं हरिस्तनुः। अब क्या हुआ कि सारे जो है राक्षस दौड़ पड़े हैं। कंस की आज्ञा का पालन तो भाई करना ही है, नहीं पालन करेंगे तो मारे जाएंगे। कहा कि वेदों पर प्रहार करो। कंस ने क्या कहा कि वेदों पर प्रहार करो, गायों पर अत्याचार करो। जो तपस्वी हैं, सत्य आचरण करने वाले हैं, दया करने वाले, इन सबको समाप्त करो। साक्षात नारायण के सब अपराधी हैं। अपनी मौत जो है अपनों हाथों से ही पाप कर्म से होते जा रहे हैं। कंस का अत्याचार बढ़ गया। उधर नंद बाबा के भवन में क्या हो रहा है? नंद के भवन में क्या हो रहा है? कब नंद भवन ब्रजमंडल की कथा हम सुनाते हैं। नंद बाबा 90 साल के ढोकरा हो गए। हम छोरा शाहपुर भी तक कोई भयो ना आए। एक दिन संत ब्राह्मण की मंडली आई। नंद बाबा ने जो है चकाचक खीर मालपुआ को पंगत करवाई। जैसे ही महंत जी ने डकार लगाई, लेके पेट हाथ घुमाए, नंद बाबा ने दंडवत किया। जैसे ही नंद बाबा ने दंडवत किया, महंत जी के मुख से आशीर्वाद निकल गयो, नंद बाबा पुत्रवान भव। संतों ने क्या आशीर्वाद दिया कि पुत्रवान भव। नंद बाबा हाथ जोड़ करके बोले, महाराज 90 साल के डोकरा ये बुढ़ापे में का आशीर्वाद दे रहे हो? अभी तक तो कोई भयो ना है, अब बुढ़ापे में मोको का हो जायो। महंत जी बोले, बाबा बाबा मेरा आशीर्वाद हमने दे दिया और संतों ब्राह्मणों का आशीर्वाद जो है विफल नहीं जाता है, विफल नहीं जाता है। एक काम करो, संतान गोपाल मंत्र को जपो। देखो छोरा कैसे नायक होए। तू चकाचक मालपुआ घुटावे तो भोजन करा,
हम भजन करके जो है भजन करेंगे। इस प्रकार जो है चकाचक जो है भंडारे की व्यवस्था की गई है। महाराज जो है नंद बाबा जब संतों इस प्रकार से आशीर्वाद दिया है तो भंडारे खोल दिए हैं। आशीर्वाद से जो है 9 लाख गैया का दान दिया, दूध दही आदि भंडारे में जो है सब प्रेम से जो है दे रहे हैं।